जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक लाजमी कर लें और कमेंट्स किया करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम चल रहे हैं बेटा, हमारी एक्सरसाइज 10.4 चल रही थी, तो हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 से। तो 5 क्वेश्चन है, कहता है जी इसे आपने प्रूफ करना है कितना 1/16। जी भाई, हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसे प्रूव करना है 1/16। आप नोट करें, हमें इसमें से cos 60 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा मेरे पास 1/2। अब बाकी हमारे पास जो वैल्यू है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी दो वैल्यू पे, चाहे पहली दो चाहे लास्ट दो, किसी दो वैल्यू के ऊपर आपने प्रोडक्ट से सम डिफरेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ आपकी मर्जी है, आप पहले दो ले लें या लास्ट टू ले लें। तो बेहतर तरीका ये है, और सवाल को सिंप्लीफाई करने, आसान तरीका समझने के लिए मैं आपको ये कहते हैं कि हम इसमें ये बेहतर तरीका रखते हैं कि हम हमेशा पहली दो बड़ी वैल्यू को लेंगे हमेशा। इससे ये होगा कि सवाल बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप पहली दो को लेके कर लें, जवाब तब भी आपका आ जाएगा। बट बेहतर तरीका ये है कि आप आखिरी दो का, जो बड़ी दो वैल्यू है ना, आप उन्हें लेके चले। तो इसलिए ये छोटी वैल्यू हम अलग कर देते हैं। अब इन दो पे हमने सम डिफरेंट का फार्मूला लगाना हो, तो मसला यहाँ आ गया कि हमारे पास 2 नहीं है। हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और बड़ी वैल्यू को पहले लिख देते हैं, छोटी वैल्यू को बाद में। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 cos 20 डिग्री। और यहाँ हम फार्मूला लगा देते हैं, जब दो cos मल्टीप्लाई हो तो रिटर्न में भी हमें दो cos मिलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड बीच में प्लस आता है हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा से। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 1/4 cos 20 डिग्री, इसे ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 120, और इसे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 40 डिग्री। अब हम क्या करेंगे बेटा, cos 120 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हमें पता है, ये को टर्मिनल एंगल होता है 60 का, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस cos 40 डिग्री। अब ये वैल्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 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 1/4 cos 20 डिग्री एंड cos 40। मैंने इस पूरी वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी। अब यहाँ फर्दर आप देखें बेटा, तो ये तो हमारे पास -1/8 cos 20 डिग्री ऐसे रहने देते हैं। यहाँ अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो बेटा उसी तरह के 1/2 से 2 से डिवाइड भी कर देंगे और अंडर मल्टीप्लाई भी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को पहले लिख देंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाद में। ये लाजमी ख्याल करना है, ग्रेटेस्ट पहले लिखनी है, स्मॉलेस्ट बाद में। बेटा इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे ना, तो आपका सवाल बहुत शॉर्ट और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर अगेन हम फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और प्लस हो जाएगा हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपके पास बेटा ये -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8, यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 1/8 cos 20 डिग्री। ये प्लस 1/8 माइनस 1/8 से कैंसल, तो बाकी बचा 1/8 और cos 60 आपको पता है 1/2, जो इक्वल बन जाएगा 1/16। हमारा आंसर जो इक्वल बनती है राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अगर आप बेटा उसमें पहले इन दो वैल्यू को यूज़ कर लेते, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू कैंसिल ना होती। फिर हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ सम डिफरेंट से वापसी रिटर्न लेके जाते प्रोडक्ट फॉर्म में। इन दोनों पे हम लगाते फार्मूला जो सम को चेंज करता प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ 2 स्टेप और हमारे बढ़ जाते, सवाल थोड़ा लॉन्ग हो जाता। तो आप उस तरह करना चाहिए, या आप इस तरह, या आपकी असाइनमेंट होगी, आप ज़रा इस तरह करके देखेंगे, जवाब तो आ जाएगा। क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू 0 हो जाएगी और वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये तरीका भी बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है जी sin π/9 बेटा, इसी तरह साइन हमारे पास 2π/9, इसी तरह फर्दर हमारे पास साइन 4π/9 मतलब π/3 हम लिख देंगे। फिर इसी तरह हमारे पास साइन 4π/9 इज इक्वल टू हमारे पास 3/16। अब हमने इसे इक्वल करना है 3/16
16 के। तो अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और हम इन वैल्यू को चेंज कर देते हैं। मतलब ये बन जाएगा साइन हमारे पास 20 डिग्री, डिग्री में चेंज कर रहे हैं, ये बन जाएगा साइन 40 डिग्री, इसी तरह ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री और ये लास्ट वाली वैल्यू बन जाएगी साइन 80 डिग्री। अब हमें पता है साइन 60 की वैल्यू होती है वो हम पुट कर देंगे √3/2। बाकी मेरे पास साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। हिसाब फिर वहीं आ गया कि पहले 40 और 80 पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो अब इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो खाली 2 नहीं चाहिए, यहाँ अब हमें चाहिए -1/2 और टू के यहाँ हमें चाहिए -2 साइन 80 डिग्री एंड साइन 40 डिग्री। तो ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 2 to the 4 हमारे पास बन जाएगा साइन 20 डिग्री। और अब यहाँ फार्मूला हम इस पे ओपन करते हैं तो ये फार्मूला बनेगा cos अल्फा प्लस बीटा, मतलब 80 + 20 करेंगे तो 120, माइनस का cos अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 20 डिग्री। अब आप क्या करेंगे -√3/4 साइन 20 डिग्री बेटा, यहाँ पे फिर अगेन वैल्यू पुट करेंगे -1/2 माइनस cos 40 डिग्री। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस √3/8 साइन 20 डिग्री बेटा, माइनस माइनस प्लस √3/4, यहाँ से cos 40 को पहले लिख लेते हैं, साइन 20 को बाद में, बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में। फिर √3/8 हमारे पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस √3/4। अब अगेन यहाँ पे हमें 2 की कमी है तो बाहर 1/2 आ जाएगा और अंदर 2 cos 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। जी भाई ये बन जाएगा √3/8 हमारे पास साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 इंटू ये फार्मूला लगेगा, जब पहले cos बाद में साइन हो तो दोनों साइन दरमियान में माइनस, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 60, इसी तरह दरमियान में माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, √3/8 साइन 20 साइन हमारे पास 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/2 माइनस √3/8 साइन 20 डिग्री। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसल और इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 3/16 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट बेटा, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। कहता है जी थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, हमारे पास साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 जवाब लाना है। तो सेम उसी तरह हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम इसकी यूज़ करेंगे तो इसमें साइन 30 की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो बनती है 1/2 साइन हमारे पास 10 डिग्री। और अब बाकी इन दोनों पे फार्मूला लगाना है, तो जब दोनों साइन हो तो फिर -2 की कमी होती है, -2 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी, और 70 डिग्री को पहले लिखेंगे, साइन 50 डिग्री को बाद में लिखेंगे। अब जी बेटा हमारे पास ये बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई -1/4 तो साइन बन गया 10 डिग्री और इसे चेंज कर देंगे तो ये दोनों कॉज में चेंज होते हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा। 70 प्लस 50 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 120 माइनस का कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि 70 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/4 साइन 10 डिग्री, ये बन गया -1/2 माइनस कॉस 20 डिग्री। अब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1/4, इधर से कॉस 20 डिग्री आप पहले लिखेंगे, साइन 10 डिग्री आप बाद में। अब अगेन यहाँ पे फिर फार्मूला लगाना है तो 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, मतलब बार 1/2 डिवाइड हो जाएगा, अंदर 2 मल्टीप्लाई cos 20 साइन 10 डिग्री। अब जब आपके पास पहले cos बाद में साइन हो तो रिटर्न में दोनों साइन और बीच में माइनस आ जाएगा, साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन अल्फा प्लस बीटा करेंगे 30 डिग्री माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा करेंगे 10 डिग्री। तो अब आप देखेंगे यहाँ हमारा ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 10 डिग्री प्लस 1/8 इंटू साइन 30 होता है 1/2 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। ये साइन 10 प्लस 10 साइन 10 से कैंसल, 1/8 और 1/2 मिलके 1/60 जो इक्वल टू राइट हैंड
साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है जी प्रूफ करना है आपने यहाँ पे कि साइन हमारे पास 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 cos 2 थीटा इक्वल होना चाहिए साइन थीटा। एक तो ये प्रूफ करना है और फिर डिकॉस करना है, डिकॉस करना है हमने फिर हमने इसे करना है किसके अंदर, साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। जी भाई अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सवाल को लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं जिसमें हमें कहता है साइन 3 थीटा एंड 1 + 2 cos 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन 3 थीटा का फार्मूला पुट करेंगे। साइन 3 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 इंटू, हम यहाँ साइन cos 2 थीटा का साइन वाला फार्मूला पुट करते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। हमने ये कौन सा 10.3 वाला फार्मूला यूज़ किया है, तो 3 sin थीटा, सॉरी इसमें से आप साइन को कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास बचेगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 - 2 to the 4 sin स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 + 2 मिल के 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, तो जवाब क्या आ गया, साइन थीटा जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहली बात प्रूफ तो हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइन 15 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, साइन 15 की। तो साइन 15 इट्स मीन हमने थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 15 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू 15 पुट करेंगे, 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 2 cos 2 इंटू 15 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 15 3 द 45 डिग्री एंड 1 + 2 cos 30 डिग्री। अब हमारे पास साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 1 + 2 साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ये 2 से कैंसल, 1 ये वाला 2 हम नीचे ले आएंगे, 1/√2 इंटू 1 + √3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 + √6 हो जाएगा। तो यहाँ तक भी वैल्यू बेटा आपका जवाब ओके है, बट बेहतर तरीका ये होता है कि रैशनलाइज करना, डिनोमिनेटर में कभी भी आपने एलसीएम को नहीं रहने देना। तो हम इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो √6 - √2, तो ये बनेगा √6 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, √6 - √2 ओवर 6 - 2, √6 - √2 ओवर 4, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है जी आपने tan 75 डिग्री माइनस का tan 15 डिग्री का जवाब लेके आना है 2√3। ये बेटा सवाल बेसिक तौर पे 10.2 एक्सरसाइज का सवाल है, तो तू के इसमें सारे फार्मूले 10.2 के लगते हैं, यहाँ पता नहीं क्यों दे दिया ये। चले हम 10.2 के ही फार्मूले यहाँ अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री। हम क्या करते हैं, tan 75 को 45 डिग्री माइनस का 45 में प्लस कर देते हैं। कितना प्लस करेंगे कि हमारे पास 75 आ जाए, तो हमें आई थिंक 30 को प्लस करना पड़ेगा, 30 डिग्री। इसी तरह tan 15 चाहिए तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब मैं यहाँ इन दोनों के फार्मूले ओपन करता हूँ, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। ये अल्फ़ा ये बीटा, tan अल्फ़ा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसी तरह tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा। अब फर्दर बेटा tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस tan 30 की भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√3 एंड 1 माइनस tan 45 1 होता है और tan 30 1/√3। इसी तरह ये tan 45 1 हो गया माइनस tan 30 1/√3। इसी तरह 1 प्लस ये भी 1/√3। जी भाई अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ ऊपर √3 एलसीएम आएगा जिसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1। इसी तरह यहाँ भी √3 एलसीएम आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
√3 - 1। इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर एलसीएम आएगा √3, तो ये √3 - 1, नीचे भी एलसीएम आएगा √3 + 1, ये √3 से कैंसर। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, √3 + 1 ओवर √3 - 1 एंड √3 - 1 ओवर √3 + 1। अब हम यहाँ इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लेते हैं, हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। तो मैं इस वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, √3 + 1 ओवर √3 - 1 माइनस का √3 - 1 ओवर √3 + 1। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो √3 - 1 इंटू √3 + 1 आएगा। माइनस वाला कैंसिल तो प्लस वाले का बन जाएगा स्क्वायर, इसी तरह प्लस वाला कैंसिल तो माइनस वाले का बन जाएगा स्क्वायर। अब नीचे आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, पहली वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर। यहाँ हम ऊपर फार्मूला ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab माइनस a³ प्लस लेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से बेटा ये -b² और -2ab की वजह से +2ab हो जाएगा। तो अब आप नोट करें, ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यूओं से कैंसल, 2 + 2 मिलके 4√3, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 3 + 1 4√3, 2 कट कर देंगे तो 2√3 जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। ये देखें cos 15, तो ये भी उसी तरह हम करेंगे, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। जी भाई, हम उसी तरह सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। cos 15 को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, और इसी तरह साइन 15 को भी लिख सकते हैं 45 डिग्री एंड माइनस का 15 डिग्री। हम यहाँ कोस का फार्मूला खोलते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। इसी तरह बेटा माइनस, यहाँ पे भी हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस बेटा, तो कि जब कॉस में माइनस हो तो प्लस आता है, साइन में माइनस हो तो माइनस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा साइन बेटा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू 1√3/2। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब ये देखें, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसल, ये 1/2√2 प्लस 1/2√2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2√2 तो 1 + 1, तो 2/2√2 कट कर देंगे तो 1/√2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये छोटे छोटे सवाल है अच्छी तरह क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, तो कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट इस सवाल पे फोकस रखना है। फोकस रखेंगे इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो कि यहाँ 2-3 जगह फार्मूले लगेंगे एक साथ, तो हमें टेंशन नोट, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो आपको बड़ी डिटेल में चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बस आपने थोड़ा सा अपना फोकस रखना है कि आपने उन फार्मूलाज को समझना है। देखें भाई, अब जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो यहाँ 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं, मतलब साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। इसी तरह मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ आप नोट करें तो यहाँ आपके पास बेटा कमी है 2 की, यहाँ 2 आ गया तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, सम डिफरेंट में ये भी 2। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई, 1/2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस 1/2 इंटू 2 साइन बीटा कॉज बीटा। अब जी बगले बेटा आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे भी 2 साइन दरमियान में प्लस है, तो हम रिटर्न प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 2 पहले प्लस है तो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फर्स्ट का फार्मूला बन गया। इसी तरह सेकंड का भी आपने ओपन करना है। 2, अब जब माइनस हो तो पहले कॉज आएगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, बाद में साइन आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर
2 डिवाइडेड बाय ये हम इन दोनों में से 1/2 को ले लें कॉमन, तो इसका फार्मूला आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस का इसका फार्मूला भी बन जाएगा साइन 2 बीटा। तो कहीं बेटा ये देखें ना 2 साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा बन जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इन्हें ओपन करते हैं। तो बेटा अगर आप इन्हें ओपन करते हैं तो ये देखें आपके पास 2 to the 4 और ये भी 2 अभी हम ऊपर, चलो अभी हम बाद में लाते हैं इसे ऊपर। तो इधर से हम ये अल्फ़ा वाले इकट्ठे कर देते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह यहाँ हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। ये देखें ना ये 2 प्लस वाले मैंने इकट्ठे कर दिए। अच्छा इस 4 के बजाय 2 इसके साथ अलग रहने देता हूँ ताकि मैं वापसी यहाँ पे फार्मूला बंद करूँगा। इसी तरह इसका 2 तो यही रहने दिया, बट ये मैं साइन वाले ये माइनस वाले इकट्ठे कर रहे हैं हम। तो माइनस वाले जब हम इकट्ठे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 एंड कोस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 1/2 है, इसे अभी 1/2 ऐसे रहने देते हैं। ये साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा। अब आप देखें बेटा हम क्या करेंगे, इन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। बात वही आ गई ना 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 के ये फार्मूला वही लग गया ना बेटा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो क्या था 2 अल्फ़ा, तो ये दोनों अल्फ़ा सेम है तो इसलिए 2 अल्फ़ा आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास बेटा ये 1/2 को अब मैं यहाँ ऊपर ले आऊँ तो अब आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया बेटा ये साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा। अब ये बेटा यहाँ से ये और ये वैल्यू कैंसल। अब आप तो देखें मैं अगले स्टेप पे आपको समझाता हूँ कि हम इसे कैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 एज इट इज़ रह जाएगा जो हम नीचे से ऊपर लेके आए थे। तो नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा। नीचे आपके पास यही वैल्यू चल रही है, साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा चल रहा है। अब आपके पास यहाँ ऊपर क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ अब हम ऊपर बच गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और इसी तरह बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप देखें 2 प्रोडक्ट में जब 2 प्रोडक्ट हों और दरमियान में 2 तो हमारे पास यहाँ माइनस की कमी है, हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो ये -2 हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस का साइन 2 बीटा। चले अब यहाँ ना मैं वो फार्मूला लगा देता हूँ, 2 साइन दरमियान में माइनस हो, इसे प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करे तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या बनेगा, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये देखें ना ये वही फार्मूला जो अभी आपको मैंने बताया है। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे अब अगेन हम उस फार्मूले से सम एंड डिफरेंट में चले जाते हैं, बल्कि नहीं जाते, हम इसे यहीं पे ही रखते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस दोबारा हम इसे प्लस कर देते हैं। तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस। ये देखें यहाँ से 2 कॉमन आएगा जो इससे कैंसल अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा जो इससे कैंसल साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इससे कैंसल ये इससे। तो साइन ओवर कॉस से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। बाकी आप इस थोड़ा सा खुद करेंगे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल में ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। तो सेम ऐसे ही हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। देखिए हमारे पास थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है हमारे पास, बट कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल में से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस का साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस
गैमा। हम इन दो पे अलग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, इन दो पे अलग। तो इन दो पे फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन, जब दोनों साइन दरमियान में प्लस हो, रिटर्न में पहले साइन बाद में कोज आता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कोज अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह दो साइन दरमियान में माइनस हो तो रिटर्न में 2, पहले कोज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस करेंगे तो ये सारी वैल्यू पूरी बीटा के अंदर आ जाएगी, साइन इनटू अल्फा, अल्फा आपके पास गैमा के तौर पे आएगा, अल्फा माइनस बीटा, जब बीटा करेंगे तो इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये तो बनाना 2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कॉज अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू कॉज। अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास एक गैमा मिलके 2 गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हमारे पास माइनस हम कॉमन ले ले तो हमें पता है साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो हम उसे -1 लिख देते हैं, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इन दोनों हिस्से में से, इसमें से और इसमें से, साइन गैमा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 को ले लेता हूँ कॉमन। 2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया कॉमन, तो पहले में बच गया कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह दूसरे में बच जाएगा, ये माइनस भी शुरू में आ जाएगा, माइनस कॉज 2 गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये देखें दरमियान में दो कॉस दरमियान में माइनस, तो रिटर्न में हम इसे किस में ले जाते हैं, साइन के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा बीटा आएगा 2 गैमा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल का 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास साइन होगा, और यहाँ से ये पहली वैल्यू अल्फा, इसी तरह ये माइनस करेंगे तो 2 गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 होल का 2 आ जाएगा। तो अब आपके पास बेटा ये देखेंगे 2 टू द 4 -4 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम अगेन फार्मूला लगाएंगे, साइन और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 ऐसे चीज ऊपर से 2 आ जाएगा बेटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गैमा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा इस सॉरी ये है प्लस बीटा माइनस बीटा से कैंसल। इसी तरह यहाँ अगेन साइन, तो ये 2 वैसे और ये ऊपर वाले का एलसीएम 2 अल्फा माइनस बीटा, तो -2 गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपका बंद, यहाँ से अल्फा से कैंसिल, तो नोट करेंगे इन दोनों में से फिर -2 कॉमन आएगा, -4 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड इसी तरह ये हमारे पास साइन हो जाएगा 2 अल्फा, ये एक अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 1 2 और ये दूसरा 2, ये ऊपर वाला 2 एलसीएम वाला और ये नीचे फार्मूले वाला। इसी तरह साइन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास -2 बीटा -2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 और ये एलसीएम का 2 और ये वैल्यू का 2, -4 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से भी साइन 2 कॉमन लेके इससे काट देंगे, बाकी बचेगा अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से भी साइन -1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी साइन आ जाएगा बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस अगेन इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह हमारा बेटा ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा बेटा, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो इस तरह हमारा बेटा चैप्टर नंबर 10 भी आज फिनिश, बाकी हमारे पास रह गए रिमेनिंग 3 चैप्टर 4, 11, 12, 13 और 14, 4 चैप्टर रह गए। इंशाल्लाह हम उसे भी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ शॉर्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फिलहाल आपको बेटा मेरा चैनल वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।